सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हरि महिमा निसदीन गाना है। हरि महिमा निसदीन गाना है। सतगुरु जी का वचन निभाना है। सतगुरु जी का वचन निभाना है। नाम जहाज गुरु जी बिठायो। नाम जहाज गुरु जी बिठायो। हम एक दिन जाना है। हम एक दिन जाना है। हरि भजन में तो गाना है। हरि भजन हमें तो गाना है। नाम सुधार सतगुरु की कृपा। नाम सुधार सतगुरु कृपा। नाम का बना दीवाना है। नाम का बना दीवाना है। मन सतगुरु दीने लाना है। मन सतगुरु जी में लाना है। हरि महिमा को गाना है। हरि महिमा को गाना है। नाम बोध सतगुरु करवामी। नाम बोध सतगुरु करवावे। एक एक धाम गुरु जी बतलावे। एक एक धाम गुरु जी बतलावे। अनुभव बड़ा करारा है। अनुभव बड़ा करारा है। मोहे हरि गुण निसदीन गाना है। मोए हरि गुण निसदीन गाना है। सतगुरु स्वामी मेरे नामी। सतगुरु स्वामी मेरे नामी। नाम में जाना है। नाम में जाना है। मोहे हरि की महिमा गाना है। मोए हरि की महिमा गाना है। श्रद्धा भाव बस नाम सुधारस। श्रद्धा भाव बस नाम सुधारस। सतगुरु चरण पाना है। सतगुरु चरणन पाना है। मोहे हरे की महिमा गाना है। मोए हरि की महिमा गाना है। परमाधाम सतगुरु है मालिक। परम
सतगुरु है मालिक। ओही का टिकट बनाना है, ओही का टिकट बनाना है। हरि महिमा निसदिन गाना है, हरि महिमा निसदिन गाना है। आदि अंत के मालिक सतगुरु, आदि अंत के मालिक सतगुरु। चरण में गुरु जाना है, चरणन में भूल जाना है। मोहे हरि जी की महिमा गाना है, मोए हरि जी की महिमा गाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत मत भाषा ने अपने सदगुरु को ही हरि कहे। वही सच्चे हरि, वही सच्चे तारणहार होती, और उन्हीं को सभी लोग कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, सबको प्राप्त हो जाता है। तो प्रेमियों, जब साचे सर्वज्ञ हरि सदगुरु हैं, क्योंकि हरि को पुकारने पे हरि आकर के कुछ बतलाते नहीं, बतलाने वाले सदगुरुदेव भगवान ही होते हैं और सारी चीजों को समझाते हैं और हरि की भी सारी बातें बताते हैं। उस धाम की महिमा को गाते हैं, कहां पर क्या मिलेगा ये भी सदगुरुदेव भगवान ही समझाते हैं, कोई दूसरा नहीं समझाता। तो प्रेमियों, जीते जागते हरि या जीते जागते देवता, जीते जागते प्रभु तो सदगुरुदेव भगवान ही है। जिन्होंने देखा उन्होंने दिखाया, जिन्हें मालूम है वही बताएगा, जो समझ चुका है वही समझाएगा। यही दुनिया की रीत और प्रीत और प्रतीत है। तो प्रेमियों, अब तक बहुत बड़े बड़े महानतम संत आए और आज भी संतों से धरा धाम खाली नहीं। संतों का ही गुणगान किया जाता है, अपने समरस संत सदगुरु की का ही गुणगान हम सब करते हैं। प्रेमियों, जब हम अपने समरस संत सदगुरु का गुणगान करते हैं तो उनकी सीधी दया कृपा हम पर उतरती है। ये नहीं कहीं टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल सीधी दया कृपा हम पर उतरती है। और वो सर्वज्ञ, आप समझते हो कि सदगुरु कहीं चले जाते हैं, वो कब जाते हैं? आज से 750 साल पहले जब साहब कबीर आए तो लहरतारा तालाब के किनारे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। कभी आंख बंद कर लेते तो कभी आंख खोल करके देखते। कैसा वातावरण है, सुबह हुई कि नहीं हुई। वही ब्रह्म वेला थी तो उन्होंने देखा आसमान में बहुत भव्य प्रकाश है, बहुत बड़ा प्रकाश है, पर वो सूर्य नहीं, मतलब सूर्य देवता प्रकट नहीं हुए, प्रकाश है। और प्रकाश का एक अनुपम पुंज है जो धीरे 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 नीचे उतर रहा है। जब धीरे धीरे नीचे उतरते प्रकाश पुंज को उन्होंने देखा तो उनके समझ में नहीं आया कि मेरी साधना है, मुझे कुछ मिल रहा है कि बाहर में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब उनकी बुद्धि में वो चीज समझ में नहीं आ रही, पर वो देख रहे। धीरे धीरे देखते देखते वो प्रकाश पुंज पुष्प
जो प्रकाश था वो धीरे धीरे आकर के लहरता तारा में एक पुष्प कमल के ऊपर विराजमान हो गया और उन्हें दिखे कि कोई बालक विराजमान है, उस पे एकदम सुंदर खूबसूरत और प्रकाशवान। तो कहा ये क्या है, बिना किसी स्त्री के बालक कैसे पैदा हो गया, और ये मेरी समझ से बाहर है। चल करके गुरु महाराज से पूछती। सो वो उठ करके अपने गुरु महाराज रामानंद स्वामी जी के पास पहुंचे। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि उधर से देखा आसमान से बहुत बड़ा प्रकाश प्रकट हो रहा था और वो लग रहा था कि कोई बालक जैसा है। तो कहा बच्चा, कोई देवी देवता किसी से गर्भ से प्रकट होने वाले। अब उनको जितना ज्ञान था वो उन्होंने बताया। कहा विष्णु भगवान का हो सकता है कि अवतार होने वाला। वो बेचारे सुन करके कहा ये मेरा अनुभव नहीं, कहा ये तुम्हारा कोई अनुभव नहीं। वो तो कोई आध्यात्मिक शक्ति उतरी, कोई भी देवी देवता हो सकता है। वो चले आए। तब तक कबीर साहब के माता पिता जिनको आप जोलाह समझते, तो उस समय इतना बड़ी धृष्टता थी, कुकित्तता थी कि पूछो मत। कहीं पर भी किसी हिंदू को मुसलमान बनाया जा सकता था। उन्होंने उनको भी दबदबा के कारण दबा करके मुसलमान बना दिया गया था, वो जो उनके माता पिता थे। और वो बेचारे काशी में शंकर भगवान के भक्त थे। अब गंगा जी में जहाने जाते नहीं, क्योंकि हिंदू इतना कम या इतना निर्बल समाज है कि पूछो मत। अगर किसी को कुछ हो गया तो कहेंगे तुम दूरे रहो, गंगा जल नहाओ ना नहाओ, हम तुमको अपनी बिरादरी में नहीं रखेंगे। और दूसरी बिरादरी में कुछ हो जाए के कहें आओ भाई तुम कथा भागवत सुनो, हम तुमको रखेंगे। ये हाल छुआछूत का उस समय था। प्रेमियों, अब वो गंगा जी कैसे नहाने जाए, गंगा जी नहाने जाए तो हिंदू लोग विरोध करें, और पढ़ने जाए नमाज तो तुमको आता नहीं। अब वो बड़े महाभारत में फंसे बेचारे। वो 4 बजे रात को ब्रह्म बेला में उठ जाते दोनों लोग, और लहर तारा में जाकर के नहा लेते ब्रह्म बेले में, और शंकर भगवान की आराधना किया करते। उनके कोई संतान तो थी नहीं। उस दिन भी वो लहर तारा पहुंचे। ये महाराज जी तो रामानंद महाराज के यहाँ पूछने गए थे, और वो दोनों लोग दंपति पहुंचे। तो अब जो कबीर साहब की माँ है, अब उनका क्या नाम रहा होगा, ऐसे हम लोई कहते, ये कहते, वो कहते, मेरी समझ में नहीं आता। तो अब उनको तो 24 घंटे ही लगी लगन थी कि मुझको कोई बच्चा नहीं है, मेरी गोद सोनी है, हे भोलेनाथ दया कर देते। एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी मारी तो उनको प्रकाश दिखाई पड़ा। जब प्रकाश दिखाई पड़ा तो उस पे देख रहे हैं जो कमल के फूल पे कोई बालक खेल रहा है। जल्दी से आवाज दिया अपने पति को, अरे इधर आना। वो कोई बालक को देखो डूबा जा रहा है, जल्दी निकाल के लाओ। कहा अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, 24 घंटे तेरे बालक की ही सनक पड़ी हुई है। अरे कहा मेरा दिमाग नहीं खराब, कम से कम एक बार देख तो लो। तो देखा तो बालक ले करके आए। अब ले आए तो सोच रहे किसको क्या बताएंगे कि हमारे घर कैसे बालक पैदा हो गया, कहां से आ गया, क्या करें, क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, इसी उठापों में। और वो कह रही हैं कि इसको ले चलना, वो कह रहे नहीं ले चलना है। धीरे धीरे सामंजस्यता बनी तो ले करके आए घर पे। जब घर पे ले करके आए तो लोगों ने देखा कि बालक तो बड़ा अद्भुत है, लोग दर्शन करने आते, वो चले जाते। 25 दिन बीत गया, कबीर साहब ने कुछ खाया पिया नहीं। अब जब नहीं खाया पिया तो रोज भगवान जी को मनाए, हे भगवान जी, हे शंकर भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु,
जल्दी आओ किसी तरफ से, अगर ये मरा तो हम भी मरेंगे तुम्हारे नाम पर, अगर ये मरेगा तो हम भी मरेंगे, और या तो हमारी भी जान बचाओ, इस बच्चे की भी जान बचाओ, आप दया करो। तो दयालु भोलेनाथ एक महात्मा जी का रूप बना करके सुबह सुबह पहुंचे, और अब कबीर साहब की माँ से पूछ रहे, बच्ची क्या परेशानी है? तो कहा महाराज आपका दिया हुआ ये प्रसाद 25 दिन हो गया कुछ खाए पिया नहीं है, तो मर जाएगा, आप इस पे दया कीजिए कि ये कुछ खाए पिए, इसका तंत्र मंत्र टोना टटका जो हो खत्म कीजिए, आप दया कीजिए। तो भोलेनाथ से साहब कह रहे, सतलोक धाम के मालिक, कि आप एक काम कर दो, कुंवारी गाय मंगवा दो, कुमार के हाथ एक घड़ा मंगवा दो, और उस कुंवारी गाय को कामधेनु बना दो, जो उससे दूध निकलेगा वही मैं पीऊंगा। अब शंकर भगवान भी फंस गए, बोले कबीर साहब के पिताजी से जाओ ये सामान लेकर के आओ। वो गए बेचारे, ये कुंवारी गाय लेकर के आए, घड़ा लेकर के आए, छोटा सा हाथ रखा शंकर भगवान ने, वो कामधेनु हो गई। जब दूध निकला तो उसको कबीर साहब पीने लगे, आशीर्वाद दे करके वो चले गए कि देखो तेरा बालक बहुत बढ़िया है और तेरा बहुत नाम करेगा, खूब सेवा तुम करना। तो अब वो खा रहे पी रहे, गाय दूध दे रही, लोग सोच रहे बाप रे बाप, गाय कैसे दूध दे रही है, गाय कैसे दूध दे रही है, ये कौन सा चमत्कार है, कैसा क्या है। तो प्रेमियों, हमारे भारत देश की पद्धति है, यहां पैदा और प्रकट दोनों प्रकार से चीजें होती है। संभव हर चीज है, असंभव कोई चीज नहीं है। जैसे आप आए हो सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में, अखंड रूप से विराजमान हमारे स्वामी जी महाराज, कई बार हमने चार आंखों से स्वामी जी महाराज को देखा कि टहल रहे, और हमने ही नहीं कई प्रेमियों ने देखा। अब उनकी जब इच्छा हो तो कहो अभी बैठ जाए, ना इच्छा हो तो जब तक उनकी इच्छा रहे, जब तक चले तब तक सही। अब धांधली तो चल ही रही है। तो प्रेमियों, कहते हैं साहब से सब होता है, बिना साहब के कुछ होता नहीं है। तो साहब उधर से आए, पैदा हुए नहीं, साहब प्रकट हुए। तो जो प्रकट होता है वो विलुप्त भी होता है, प्रकट भी होता है, उसका तो कोई अता पता होता नहीं, उसकी मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र होता नहीं। और अगर आप बना करके रखो तो तुम ही फंसोगे, कोई दूसरा नहीं फंसेगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जब श्रद्धा होगी तभी कुछ मिलेगा, बिना श्रद्धा के कुछ मिलने वाला नहीं है। और आशा, अगर आशा है आप में तो आशा ही जीवन है। तो प्रेमियों, अब साहब आए, प्रकट हो गए, काशी में जय जयकार हुआ, और साहब ने जो कुछ लिखा या जो कुछ गाया वो आज तक मौजूद है, आगे भी रहेगा। साहब का जोड़ लगाने वाला साहब भी आया नहीं। तो प्रेमियों, साहब से ही सब होता है, बंदे से कुछ होता नहीं। और हरि या राम या प्रभु श्याम, जो जिससे भी मिलना है तो पहले सदगुरु से मिलना पड़ेगा। बिना सदगुरु के आप किसी से मिल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का वो विधान ही ऐसा है। ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना महेश से, ना गणेश से, ना दिनेश से, किसी भी देवी देवता से आप बिना गुरु के नहीं मिल सकते, और ना ही मार्गदर्शन के बिना। देखो, यहाँ कर्म विधान है, तो कर्म दो प्रकार के हैं, एक अच्छा और बुरा। सच्चे अच्छे कर्म से
सत्कर्म से सदगुरु के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें सद्धाम अनाम धाम प्राप्त हो जाएगा। हवन पूजन करके और अपने रास्तों से चलोगे तो देवी देवताओं के दर्शन तुम्हें ये स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और कुछ की कामना है तो भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जहां फल का मामला आएगा, जहां फल आएगा वहां तुमको भोगना पड़ेगा। बिना भोगे कोई काम तुम्हारा चलने वाला नहीं है। और सतगुरु के यहाँ जो वंदना प्रार्थना या आराधना होती है वो निष्फल होती, निस्वार्थ होती। और तुम्हें जो नाम बताया जाता है, जो नाम दिया जाता है, उससे कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाई करो विचार सजन मन माई। जो भव सागर रूपी कलमल है वो भी सूख जाता है। और सच्चे प्रभु की परमात्मा की मिलने की घड़ी आती है और सच्ची आत्म जागृति हो जाती है। तो प्रेमियों, आत्मा से परमात्मा में हमें मिलना है, सच्ची लगन लगाना है और सच्ची दया कृपा प्राप्त करके अपने सद्गुरु के धाम को चलना है। निज घर चलने में ही भलाई, और इस देश में फंसे रहने से कोई भलाई नहीं। तो जगत का कल्याण तभी होगा जब तुम कल्याणकारी होगे। अगर आप ही कल्याणकारी नहीं हो, अमंगल आप में है, तो मंगल कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं मंगल भवन या मंगल हारी द्रव सुदर्शरत जल बिहारी। जब आप में मंगल हो तो हर जगह मंगल होगा। तो प्रेमियों, आप सब लोग लग करके स्मरण ध्यान भजन करते रहो। और ये गुरु जन्माष्टमी और एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान की भी जन्माष्टमी है, तो दोनों का लाभ आपको मिलेगा। आप बैठ करके स्मरण ध्यान भजन अधिक से अधिक करेंगे और साथ ही साथ सत्संग भी सुनिए। तो प्रेमियों, नित नई चीज आपको सुनने को मिलेगी। सत्य गुरु जय गुरुदेव।